नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 दिसंबर बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई ने अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले साइबर जालसाजों को राजस्थान में ढूंढ निकाला और उन्हें गिरफ्तार करवाया। राजस्थान में बैठकर साइबर जालसाज अमेरिका में यूएस नागरिकों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मामला एफबीआई तक पहुंचा तो जांच में ठगी करने वाले राजस्थान के जयपुर व नागौर के पाए गए। एफबीआई ने भारत सरकार के जरिए राजस्थान इंटेलिजेंस एसओजी व जयपुर कमिश्नरेट पुलिस को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई। इसके बाद एसओजी व जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ठगी करने वालों तक पहुंच गई। जयपुर में विदेशी नागरिकों से ठगी करने के कई कॉल सेंटर पकड़े गए। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर तंज कसते हुए कहा है कि इनकी बैंड बजी हुई है। मैंने अभी टीवी पर एक लाइन चलते हुए देखी कि जयपुर में कहीं एक बस में 50 सवारी बिना टिकट के पकड़ी गई। वे राजस्थान में जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट के इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंपॉर्टेंट लिंक इन द सप्लाई चेन सेक्टोरल सेक्शन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट के क्या हाल है, लेकिन अधिकतर राज्यों में ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी विशेषता है। ये विशेषता ये है कि बस में हॉर्न को छोड़कर सब कुछ बजता है। उन्होंने बताया कि नागपुर में देश की पहली ऐसी बस चलाने की तैयारी की जा रही है जिसमें कंडक्टर नहीं होगा। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती भले ही रद्द हो गई है, लेकिन प्रदेश भर की निकायों से डीएलबी ने बनाए गए अनुभव प्रमाण पत्र मांगे हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच हो सकती है क्योंकि डीएलबी को खबर लगी कि अनुभव प्रमाण पत्रों में कहीं गड़बड़ी हुई है। दरअसल सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए पहले डीएलबी ने ही सभी निकायों को पाबंद किया था कि अनुभव प्रमाण पत्र स्थायी वेतन या पीएफ कटने वाले कार्मिकों का ही बनाना है। बीकानेर में ही 1000 से ज्यादा पद होने के बाद भी ऐसे आवेदक 100 से ज्यादा नहीं निकले। राजस्थान सरकार माटी कला से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन देगी। प्रदेश में 1000 लोगों को इलेक्ट्रिक चाक और माटी गूंथने की मशीन निःशुल्क देगी। उनका चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। माटी कला कार्य से जुड़े विशेष योग्यजन, अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, एकल महिला और 5 व इससे अधिक लोगों के समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई लेक्चरर स्कूल संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के विभिन्न विषयों की मॉडल आंसर की पर आज से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। ये एग्जाम 17 नवंबर से 21 नवंबर तक आयोजित किए गए थे। इनकी मॉडल आंसर की पर किसी कैंडिडेट को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 13 दिसंबर को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। राजस्थान में जयपुर में एक स्कूल के बाहर दिन दहाड़े अनुपमा शर्मा नामक महिला से लूट का मामला सामने आया है। वह स्कूटी पर बैठकर मोबाइल देख रही थी। बाइक सवार बदमाश झपटा मारकर मोबाइल छीन ले गए। शिप्रापथ थाना पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, लेकिन बाइक सवार लुटेरों का सुराग नहीं लगा। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। सीबीएसई द्वारा 14 दिसंबर को ली जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 12 दिसंबर को जारी होंगे। जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में भी परीक्षा होगी। सीबीएसई ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शहर स्लिप जारी कर दी है। अब प्रवेश पत्रों का इंतजार है। जयपुर सहित देश भर में 136 शहरों में ये परीक्षा होगी। 2 पारियों में परीक्षा होगी। राजस्थान में बीकानेर के खारा गांव में पीओपी फैक्ट्रियों के कारण हो रहे वायु प्रदूषण की जांच के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दल को जयपुर से फिर भेजा गया है। इस दल ने एक फैक्ट्री में उपकरण लगाकर प्रयोग शुरू किया है। ये प्रयोग सफल रहा तो प्रदेश की सभी पीओपी फैक्ट्रियों के लिए गाइडलाइन तय करने में मदद मिलेगी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चीफ इंजीनियर प्रेमालाल, अधीक्षण अभियंता दीपक सिंह तंवर और एक्सईएन अंकुर पाठक के दल ने खारा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पीओपी फैक्ट्रियों का जायजा लिया। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी पार्ट 2 और पार्ट 4 की परीक्षा 24 दिसंबर से निर्धारित केंद्रों पर सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार बीपीटी पार्ट 1 और पार्ट 3 की परीक्षा 26 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इधर डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 2 की परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। वहीं डी फार्मा की परीक्षा 30 दिसंबर से सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं व 12वीं की संबद्धता लेना महंगा हो जाएगा। बोर्ड संबद्धता शुल्क नहीं बढ़ा रहा, बल्कि अब स्कूलों को संबद्धता शुल्क पर जीएसटी भी देना होगा। बोर्ड को हर साल प्रदेश भर से औसतन 3000 स्कूलों के आवेदन संबद्धता के लिए प्राप्त होते हैं। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में बोर्ड संबद्धता शुल्क करीब 30,000 रुपए ले रहा है। अब इस पर 18% जीएसटी भी लगेगा।
राजस्थान के दौसा जिले में बोरवेल में गिरे आर्यन को करीब 45 घंटे हो गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के 6 देसी जुगाड़ बच्चे को निकालने में फेल रहे हैं। वहीं ऑपरेशन में लगी 10 जेसीबी और दूसरी मशीनों की खुदाई को भी खास असर नहीं हुआ है। जिले के कालीखाड़ गांव में 160 फीट गहरे बोरवेल से आर्यन को निकालने के लिए अब हाईटेक मशीनों से सुरंग बनाई जा रही है। बोरवेल में गिरने के बाद से बच्चे तक एक बूंद पानी तक नहीं पहुंच सका है। इस कारण परिवार और प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। इस सीजन में पहली बार तापमान माइनस में पहुंचा है। तापमान गिरने के कारण पानी बर्फ बन रहा है। सीकर के फतेहपुर में बुधवार को न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी के साथ पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा फतेहपुर रहा। ऐसी ही स्थिति कुछ माउंट आबू की भी है। इन शहरों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होती जा रही हैं। मौसम विभाग ने 17 जिलों में आज भी कोल्ड वेव चलने की चेतावनी दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान में खेतड़ी के एसडीएम बंशीधर योगी को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। टीम को कैश के साथ क्रॉकरी का सेट भी बरामद हुआ है। एसीबी को जमीन के इंतकाल के लिए 5 लाख की रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा के निर्देश पर एएसपी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मामले की जांच जारी है। एसीबी अन्य दस्तावेज और साक्ष्य खंगाल रही है। राजस्थान में कुम्हेर पंचायत समिति का भवन और बीडीओ की कार का फिर से कुर्की वारंट जारी हो गया है। एक शिक्षक के वेतन भत्तों की वसूली के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। सीनियर सिविल जज संख्या 1 अंशुमान सिंह ने कुम्हेर पंचायत समिति भवन और कार की कुर्की का वारंट जारी किया है। पालना के लिए वारंटों को कुम्हेर न्यायालय भेजा गया है। इससे पहले सुनवाई में 20 नवंबर को भी इनका वारंट जारी हुआ था, जिसकी पालना की जिम्मेदारी सेल अमीन भरतपुर को दी गई थी। क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण कुम्हेर में कार्रवाई नहीं हो सकी। रियलिटी शोज के बाद बॉलीवुड में अपनी गायकी का जलवा बिखेर रहे राजस्थान के बीकानेर के दमदार गायक राजा हसन को फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 मिला है। राजा हसन बीकानेर के पहले कलाकार हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर का ये प्रसिद्ध सम्मान मिला है। राजा हसन के वेब मैनेजर विजय व्यास ने बताया कि फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड के 5वें संस्करण में बेस्ट साउंड ट्रैक श्रेणी के तहत संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में राजा हसन के गाए गाने सकल बन फूल रही सरसों तथा शर्मिठा चटर्जी द्वारा स्वरबद्ध गीत तिलस्मी बाहें के लिए ये अवार्ड संजय लीला भंसाली, राजा हसन तथा शर्मिठा चटर्जी को संयुक्त रूप से दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।